प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारा विषय बहुत ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक तथा आत्ममंथन कराने वाला होगा। अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। आप सभी का प्रेम और प्रोत्साहन हमें प्रेरित करता है कि हम आप सबके लिए और भी ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वीडियोस बनाएं। आप अधिक से अधिक चैनल से जुड़ें व ये वीडियोस औरों तक भी पहुंचाएं। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। भक्त के स्मरण करते ही ये उसके समीप पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें स्मृतिगामी कहा जाता है। ये श्री विद्या के परम आचार्य हैं। श्री गुरु चरित्र में दत्तात्रेय जी का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के ही रूप हैं। वे त्रिमुख, 6 भुजा, मस्तक पर जटा मुकुट, भस्म भूषित अंग वाले, गले में रुद्राक्ष माला, दाहिने हाथ में माला तथा अन्य हाथों में डमरू, शंख, त्रिशूल, कमंडल और चक्र धारण किए हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय कई वैदिक मंत्रों के दृष्टा, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। इनका नाम दत्त है। आत्रेय इनके पिता के नाम से बना विशेषण है जो इनके नाम के साथ लगा है। श्री दत्तात्रेय जी आदि गुरु हैं। इन्हें अवधूत शिरोमणि एवं अवधूत श्रेष्ठ भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में दत्त संप्रदाय विशेष प्रसिद्ध है। गिरनार क्षेत्र में श्री दत्तात्रेय जी का सिद्धपीठ है। भागवत महापुराण में अवधूतोपाख्यान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से दत्तात्रेय और महाराजा यदु के संवाद का उल्लेख किया है। इसका विवरण एकादश स्कंद के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उनके पूर्वज धर्म के मर्मज्ञ महाराज यदु, जिनकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी, उन्होंने त्रिकालदर्शी और परम तेजस्वी तरुण अवधूत दत्तात्रेय से उनका सत्कार कर नम्रता पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्ति भाव से स्वच्छंद विचरता रहता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की भी शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, ना तो अपना धीरज खोए और ना क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है। जैसे उनकी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे
परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। वायु से ये शिक्षा ली है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्मा सभी में है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। राजन, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से ही लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। साधक पुरुषों को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी, टेढ़ी, सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी, टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, ऐसे ही जीवन में जैसे भी हालात हो, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। अग्नि लकड़ियों में जैसे विभिन्न आकारों में दिखाई देती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। प्रिय मित्रों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। भगवान दत्तात्रेय द्वारा ग्रहण अन्य गुरुओं की शिक्षा का वर्णन दूसरे भाग में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने भी भगवान दत्तात्रेय के द्वारा ग्रहण गुरुओं की शिक्षा से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, और इस ज्ञान से आप में भी आत्म तत्व की जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी। धन्यवाद।